दोस्तों, जेल के अंदर आजम खान को कुर्सी क्यों नहीं मिली? क्या ये सिर्फ कुर्सी की बात है या फिर एक 80 साल के बीमार नेता को परेशान करने की एक सोची समझी राजनीति है? और क्या ये सिर्फ एक नेता पर हो रही कार्रवाई है या फिर हमारे लोकतंत्र की उस कसौटी का टूटना जहां विपक्ष को चुप करा दिया जाता है? नमस्कार, मिसबाहुल ऑफिशियल वन पर आप सभी का स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाहुल, और आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक कदावर नाम आजम खान कैसे पिछले कुछ सालों से सियासी कानूनी भंवर में फंसा हुआ है। यह कहानी सिर्फ आजम खान की नहीं है, यह कहानी उस राजनीतिक रस्साकसी की है जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और जिसने एक बड़े नेता को बार बार जेल की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां आजम खान एक ऐसा नाम रहे हैं जिसकी अपनी एक धमक थी, समाजवादी पार्टी के वो कदावर नेता जिन्होंने मंत्री, सांसद और विधायक के तौर पर एक लंबी पारी खेली है, उनका राजनीति सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से उनके राजनीतिक जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनका सबसे मुश्किल और कठिन दौर कहा जा रहा है। यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, यह लगातार कानूनी शिकंजे कसने की शुरुआत थी। साल बीतते गए और आजम खान एक के बाद एक कानूनी विवादों में उलझते चले गए। आलम ये रहा कि उन्हें बार बार जेल और कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। आप इस संख्या पर गौर फरमाइए, आजम खान पर अलग अलग आरोपों में 100 से भी ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, दर्ज है। ये संख्या छोटी नहीं है। सोचिए, एक नेता जिस पर 100 से अधिक केस हो, और इसमें भी 2019 का साल तो ऐसा रहा जब उन पर ताबड़तोड़ 80 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। क्या यह सामान्य बात है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक नेता पर इतने कम समय में इतने सारे केस अचानक आ जाए? आरोप भी छोटा मोटा नहीं थे, बल्कि जमीन कब्जा करने से लेकर अपने विश्वविद्यालयों के निर्माण धांधली और अनियमितताओं तक के थे। भड़काऊ बयान देने वाले मामले, फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कई आरोप उन पर लगे हैं। अब यह बात भी सही है कि कई मामलों में कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी है, उन्हें बरी भी किया है, लेकिन फिर भी कई मामलों में आज भी विचाराधीन है, लटके हुए हैं, और इन्हीं विचाराधीन मामले के चलते उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा है। अभी हाल ही की घटना देखिए, 23 सितंबर को वह सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। ऐसा लगा था कि शायद अब चीजें थोड़ी संभालेंगी, लेकिन देखिए, महज 55 दिन बाद ही 2 पैन कार्ड के मामले में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर से जेल जाना पड़ा। ये दोनों अब फिर से रामपुर जेल में बंद है। ये जो लगातार जेल जाने का सिलसिला है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब आते हैं उस मुख्य बात पर जिसने ये पूरी बहस छेड़ दी है, जेल में आजम खान की नाराजगी। मीडिया में जो खबरें आ रही है, उनके मुताबिक जेल के अंदर आजम खान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और आजम परिवार में गहरी नाराजगी है। नाराजगी की शुरुआत कहां से हुई? कुर्सी की मांग को लेकर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि जेल में कुर्सी की मांग को लेकर उनका जेल प्रशासन से टकराव हो गया। बात बहुत सीधी थी, आजम खान ने कुर्सी मांगी और उन्हें कुर्सी नहीं मिली। जेल प्रशासन का जवाब भी आ गया है। उनका कहना था कि जेल मैनुअल के हिसाब से कैदियों को कुर्सी देने का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप सोचिए, 80 साल के आसपास की उम्र है आजम खान की, वो बीमार रहते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। उन्होंने शायद अपनी बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से ही कुर्सी मांगी होगी, ताकि उन्हें जमीन पर या चौकी पर बैठने की जगह थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन जब प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर साफ मना कर दिया, तो कहा जाता है कि आजम खान बहुत नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने बेटे और अपनी बहन से मिलने तक से मना कर दिया। उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया। दूसरी तरफ जेल प्रशासन भी अपनी जगह नियमों का हवाला दे रहा है और अपनी स्थिति को स्पष्ट करता रहा है। अब ये छोटी सी घटना सिर्फ एक कुर्सी की मांग, लेकिन ये परिस्थिति अपने आप में बहुत कुछ बताती है। कारावास का ये दौर इस उम्र में उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी चुनौतीपूर्ण है,
ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप सोचिए, इतने बड़े नेता जो कभी सत्ता के शिखर पर थे, उन्हें एक अदद कुर्सी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर नियम कानून का हवाला देकर मना कर दिया जाता है। तो क्या विपक्ष का आरोप सही है? इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विपक्षी दल सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि उन्हें और उनके परिवारों को राजनीति से दूर किया जा सके। विपक्ष का आरोप है कि 2017 में बीजेपी सरकार के आते ही अचानक जैसे किसी ने नल खोल दिया हो, आजम खान पर मुकदमा की बार आ गई। सैकड़ों केस, लगातार गिरफ्तारी, बार बार अदालतों में पेशी, हर कुछ दिन बाद जेल जाना पड़ा। विपक्ष इसे सत्ता दोबारा विपक्ष को कमजोर करने की और आजम खान के परिवारों की राजनीति को खत्म करने की संयोजित रणनीति बताया जा रहा है। और यह सिर्फ कुर्सी तक नहीं रुकी। मंगलवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मिलने उनके दूसरे बेटे अदीब आजम जेल गए थे। अदीब आजम ने जेल प्रशासन पर पिता से नहीं मिलने देने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सुबह से ही नंबर लगाकर खड़े थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें अपने पिता आजम खान और भाई अब्दुल्ला से नहीं मिलने दिया। समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखती है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार के निशाने पर सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भी हैं। सपा नेताओं का सवाल है, क्या सिर्फ एक ही वर्ग के नेताओं पर ऐसे ताबड़तोड़ केस होंगे? उनका कहना है कि कोई भाजपा नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और कई मामलों में जांच भी अटकी पड़ी है, लंबित है, लेकिन उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिलती? क्या न्याय का तराजू सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? पार्टी का साफ आरोप है कि आजम खान को लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ पूरी तरह खो दे। इन सबके बीच एक और चीज हुई। आजम खान की अचानक तबीयत खराब होने की खबर आई है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। जानकारी मिली है कि सांस लेने में तकलीफ बढ़ने पर आजम खान ने जेल प्रशासन से बात करें तो नेबुलाइजर उपलब्ध कराने की मांग की। यह मामला थोड़ा गंभीर भी था। मामले में गंभीरता से लेते हुए उन्हें फौरन जेल अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों की सलाह पर प्रशासन ने बाहर से नेबुलाइजर मंगवाया और उन्हें दिया। जेल अधिकारियों ने कहा कि जेल नियमों के तहत जो भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो मुहैया कराई जा रही है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। ये जो खबर चली कि आजम खान बीमार है, कि उनकी तबीयत खराब है, इसे लेकर जेल प्रशासन ने खुद एक स्पष्टीकरण दिया। जेल प्रशासन ने साफ कह दिया कि सपा नेता एकदम सही है और ये सारी खबरें गलत है। यानी जो खबरें पहले चली कि आजम खान बीमार है, उन्हें जेल प्रशासन ने निराधार बताया। जेल प्रशासन ने सोशल मीडिया के अकाउंट पर पोस्ट करके जानकारी दी कि आजम खान की तबीयत खराब होने संबंधित मीडिया में प्रसारित की जा रही खबरें निराधार है। जेल चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार आजम खान का स्वास्थ्य सामान्य है और वो बात करें तो क्वारंटाइन बैरक में बंद है। तो पहले खबर चलती है कि वो बीमार है और फिर जेल प्रशासन खुद कहता है कि वो एकदम ठीक है। इस विचार या विरोधाभास में सच्चाई कहां है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आजम खान और उनके बेटे को जिन 2 पैन कार्ड के मामले में सजा हुई है, उसी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की तुलनाएं और सवाल उठने लगे। इसमें सबसे चर्चित दावा यह था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड है। अब देखिए, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाला दावा है, इसे किसी अदालत या अधिकारी एजेंसियों ने कभी स्पष्ट नहीं की है, इसलिए इसे तथ्य के रूप में मानना तो उचित नहीं होगा। लेकिन इस तुलना के आधार पर सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठा, अगर 2 पैन कार्ड रखना इतना बड़ा अपराध है, तो फिर कार्रवाई सभी पर समान रूप से क्यों नहीं होती? क्या कानून की नजर में सब बराबर नहीं है? विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को तुरंत लपका और इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीतिक निष्पक्षता और न्याय के समान व्यवहार की मांग उठाई। उनका कहना है कि अगर एक ही तरह के आरोप में अलग अलग नेताओं पर अलग अलग कार्रवाई होगी तो जनता को भरोसा न्याय व्यवस्था से उड़ जाएगा। तो दोस्तों, आजम खान का यह वर्तमान दौर एक बहुत ही कठिन दौर है। एक तरफ उनके राजनीतिक समर्थक है जो उन्हें पीड़ित बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यह सब राजनीतिक साजिश है,
उनका दर्द, उनकी दुआएं, उनका गुस्सा सब जाहिर है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और उनके आलोचक है जो उन पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हैं और इस पूरी कार्रवाई को कानून का सामान्य प्रभाव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम थोड़ा ठहर कर देखें तो हमें क्या दिखता है, एक 80 साल का नेता, 100 से ज्यादा केस, बार बार जेल और जेल के अंदर एक अदद कुर्सी के लिए तकरार, और जब वो बीमार होते हैं तो खबर आती कि है वो ठीक है। ये जो लगातार की रस्साकसी है ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। क्या राजनीति में विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि उसे सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर कर दिया जाए? क्या सवाल पूछने वाले आजम या आवाज उठाने वाले नेताओं का यही हश्र होता ही रहेगा? ये सवाल हमारे सामने है। हमें सोचना होगा कि हम किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं, जहां विपक्ष पूरी तरह आजादी से काम करे या जहां उसे हर कदम पर कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़े। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में आप जरूर बताइए। यह चर्चा यहीं खत्म नहीं होगी, ये जारी रहनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि ये कहानी सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए बल्कि एक बड़ी बहस का हिस्सा बने। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। जुल्म की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं होती, ये पूरे समाज के भरोसे को तोड़ती है। आप सभी ध्यान रखिए। बहुत बहुत जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।